मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िएगा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, एक मर्तबा फिर हम अपना प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है रहमतुल लिल आलमीन। और जोर से बोलना है, जिसका नाम है रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर हम अपने आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाते हैं, आमद की खुशियां मनाते हैं। जी हाँ, रबीउल अव्वल का पुरबहार महीना हमारे दरमियान मौजूद है। ये महीना आता है, आशिकान रसूल के दिल खिल उठते हैं, क्योंकि इस महीने की 12 तारीख को आए हैं हमारे मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हैं रहमतुल लिल आलमीन, जो हैं रहमतुल लिल आलमीन। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने की 12 तारीख को तमाम जहान वालों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ ले आए। लिहाजा हम उनके उम्मती हैं, और जब ये तारीख आती है, महीना आता है, हम खुश हो जाते हैं। और खुश होकर क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? नारे लगाते हैं, सरकार की आमद, आका की आमद, प्यारे की आमद, घोड़े की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, प्यारे की आमद, फरशी की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, आकाए अत्तार की आमद। तो हमने क्या मनाना है इस महीने में? खुशियां मनाना है, आका अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न मनाना है। और कैसे मनाना है भाई? यहाँ भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं जो घरों पर मौजूद है। आप भी हमें बता सकते हैं कि हम अपने आका अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न कैसे मनाएं और कैसे मना रहे हैं, और मजीद कैसे मनाना है कि अभी तो 12वीं आने वाली है। यहाँ हमारे पास बच्चे मौजूद है। कौन से मदरसे से आए? सोच के बताना पड़ रहा है मुबीन भाई, है सोचना पड़ता है। चले भाई, पहली दफा आए होंगे। कौन कौन पहली दफा आया? हाँ, डर लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। सबने एक साथ बताना है कौन से मदरसे से आए हैं। जी, मदरसतुल मदीना ज़ीनतुल इस्लाम। जबरदस्त, इसी मदरसे से आ रहे हैं माशाअल्लाह। है एक एक क्लास लग रहा आती जा रही है। चले भाई, कैसे मनाना है हमने खुशियों को, ये कौन बताएगा हमें? कौन बताएगा? चले, माइक आपके सामने ही है। हाँ भाई, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा अत्तारी है। मोहम्मद रिफ़त अत्तारी। हुज़ैफ़ा अत्तारी। जी, हुज़ैफ़ा अत्तारी। कैसे मनाएंगे हम? लाइटें लगानी है, लाइटें लगानी है। कहाँ पे लगानी है? घरों पे लाइटें लगानी है। और गैलरी में लगा देना भाई। घर पे लगाना, गैलरी में लगाना। और मालों पे लगानी है। मालों पे लगानी है। मालों पे, फ्लोर पे लगानी है। अच्छा जी। और तो सारी आप ही लगा देंगे लाइटें? वो भी लगा रहे हैं भाई। और उधर दे दे, माइक आगे दे दे। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये वाला है। हाँ, तो इसी से लेना देना करना है। ठीक है जी। झंडे लगाने, क्या लगाने? झंडे लगाने। और घरों पे लाइटें लगानी है। लाइटें तो हो गई। और क्या करना है? और बुलंद आवाज से नाते चलानी है। बहुत तेज आवाज पे, सारा मोहल्ला सो ना सके ऐसे। फिर थोड़ी कम। हाँ, ये याद रखिएगा। इधर भी मैंने लेकर आना था, है ना भाई मुबीन भाई? हम तो जश्न विलादत मना रहे हैं और मनाते रहेंगे, हशर तक डालेंगे पैदाइशे मौला की धूम। जश्न विलादत मनाते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है इतनी तेज आवाज में नाते चलाए कि सारा मोहल्ला आके हमारे दरवाजे पे खड़ा हो जाए कि भाई हमने सुना भी है और भी काम करने। तो हमने इस तरह से नहीं मनाना। रास्ते रोक दिए, लोगों के रास्ते नहीं रोकने। खुद हम जा रहे हैं, बाइक पे जाते हैं, अब्बू के साथ जाते हैं ना। अब जा रहे हो, जल्दी में पहुंचना है मदरसे। कहाँ पहुंचना है? मदरसे। टाइम होने वाला है, अगर नहीं पहुंचे तो सजा भी मिल सकती है। और गली में मुड़े, आगे से गली बंद। कैसा होगा मुबीन भाई? लगेगा अच्छा?
नहीं लगेंगे ना, सामने कारी साहब नजरों में घूमना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गली बंद है, अब घूम के जाना पड़ेगा तो लेट हो जाएंगे, ऐसा ही है। तो हम गली बंद मिले तो हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हम किसी की गली बंद कर देंगे, किसी का रास्ता बंद कर देंगे तो उसको भी तकलीफ होगी ना। तो हमारे तो रहमत वाले आका तशरीफ लेकर आए जो सारी दुनिया के लिए रहमत, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, आसानियां लेकर आए। तो हम उनके उम्मती हैं, तो हम उनका जश्न विलादत क्या ऐसे मनाएंगे लोगों को तंग करें, परेशान करें? ऐसे हमें नहीं करना। जश्न विलादत मनाना है, बड़े अच्छे अंदाज से हमने मनाना है। और जो घरों पर बैठे हैं कैसे मना रहे हैं ये आपने हमें बताना है। और जश्न विलादत कैसे मनाया जा सकता है भाई? झंडे लगा के और चरागा करके ये तो हो गया, इसके साथ अच्छे अच्छे काम करके भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? अच्छे अच्छे काम करके, अच्छी अच्छी नियतें करके कि हम दुरूद पाक पढ़ें। जी, आज यही मैंने सोचा था, टारगेट भी देना है और दुरूद पाक की फजीलत भी सुनानी होती है ना। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम कहीं हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब क्या बात है। हम कहीं भी हो, कोई अमेरिका में हो, कोई अफ्रीका में हो, जापान में हो, चीन में हो, कहीं भी हो, दुरूद पढ़ेगा मदीने में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंच जाएगा। तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए ना कसरत से। तो इस अंदाज से भी हम मना सकते हैं भाई। नियतें करें। जो घरों पर बैठे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, आपने दुरूद पाक हमें सुनाना भी है, झूम झूम के सुना है, तर्ज में सुना है भाई। अभी हसन भाई भी माशाल्लाह मौजूद हैं, इनसे नात भी सुननी है झूम झूम कर, थोड़ी आपसे बातचीत भी हो जाए। तो आपने दुरूद पाक सुनाना भी और नियतें भी बतानी है कि इंशाल्लाह हम 12वीं तक कम से कम रोजाना 1200 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। अब तो वैसे भी थोड़े दिन रह गए, इंशाल्लाह मंगल को 12वीं शरीफ आ जाएगी पाकिस्तान में। जी, हम घर में इसको पाते आजमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रात को सोने से पहले 1200 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली सुभान अल्लाह पाक पढ़ के सोती। जबरदस्त। तो ऐसे भी हो सकता है भाई, घर के अंदर जो बड़े भी देख रहे होते हैं, आप जो है वो बिछाने का एहतमाम करें, चादर बिछाएं, चियां रखें और पढ़े उस पर दुरूद पाक। कैसे पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्ज में पढ़ेंगे तो हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, जल्दी जल्दी पढ़ ले। तो हमने दुरूद पाक पढ़ना है और ये बतानी है कि इंशाल्लाह हम 313 बार पढ़ेंगे। 300 बार जितनी हो सकती है, 12 बार हो सकता है, रोजाना 12 बार पढ़ें, रोजाना 12 बार पढ़ें, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है रहमतुल लिल आलमीन। चले भाई, आप पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो है तिलावत कुरान पाक। हमारे साथ माशाल्लाह कारी साहब भी मौजूद हैं। आइए चलते हैं अपने सेगमेंट तिलावत कुरान। मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं। जी कारी साहब तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह
वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक कारी साहब को और बरकत अता फरमाए। आइए अब जो हमने आयात समात की, इसका तर्जमा सुनते हैं। हमारे प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि उन आयात का इंतखाब किया गया बिलखुसूस कि जिसमें अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का बयान किया है। आइए देखिए कि किस तरीके से ख़ुद अल्लाह पाक अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ बयान कर रहा है। ठीक है, हम भी नाते पढ़ते हैं ना, और नात में क्या होता है, प्यारे हबीब की तारीफ़ बयान की जाती है। जब अल्लाह पाक ख़ुद अपने हबीब की तारीफ़ें बयान करे तो हम क्यों ना झूम झूम के नाते पढ़े। आइए तर्जमा सुनते हैं। तर्जमा है कंजुल इरफान। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब उनमें एक रसूल मबऊस किया, जब उनमें एक रसूल मबऊस फरमाया जो उन्हीं में से है। मबऊस यानी भेजा। वो उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत फरमाता है और उन्हें पाक करता है, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। अगरचे ये लोग इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में पड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने क्या बताया कि अल्लाह पाक ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया। एहसान समझते क्या होता है? समझते हैं ना भाई। इसको यूँ बच्चों को समझाना है। बच्चों को समझाने के लिए माशाल्लाह मुबीन भाई हमारे पास मौजूद हैं। मुबीन भाई, ये मेरे सामने गिफ्ट्स हैं, ये सारे उठाकर मैं आपको दे दूँ, क्या होगा? ये मेरा एक एहसान होगा ना इन पे। अगरचे मुबीन भाई आपको मिलने वाला नहीं है, ज़ाहिर है मेरे इख्तियार में भी नहीं। अभी टीमें आएंगी, उनमें मुकाबला होने वाला है। लेकिन ये गिफ्ट उठा के आप में से अगर मैं किसी को दे दूँ कि ले जाएं आपको गिफ्ट, तो कैसा लगेगा आपको? मज़ा आएगा? एहसान हो गया ना। तो एहसान जब होता है तो जिस पर एहसान हो उसको खुशी होती है। देखिए अल्लाह पाक ने मोमिनों पर क्या एहसान फरमाया कि अपना हबीब अता फरमा दिया, और उस एहसान को अल्लाह पाक ने इस अंदाज से कुरान में बयान किया कि अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि मोमिनों में एक रसूल को मबूस कर दिया, यानी भेज दिया। और फिर उनकी क्या शान बयान की कि वो आयतें तिलावत फरमाते हैं, पाक करते हैं, इसी तरीके से उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। अगरचे इससे पहले ये लोग जो हैं वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे, जीने का तरीका नहीं आता था, पाकी नापाकी का भी कुछ नहीं पता होता। जो पहले लोग थे ज़माने जाहिलियत जो है, प्यारे बच्चों समझ में आ रही है बात? जो हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से पहले जो लोग थे वो बड़े गंदे रहते थे, उन्हें पाकी नापाकी का भी कुछ पता
नहीं होता था। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम आए तो गोया यूं कह सकते हैं कि उन्हें जीने का सलीका सिखा दिया, हमें जीने का तरीका सिखा दिया। इसलिए हम अपने आका अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशियां मनाते हैं, खूब दुरूद पाक भी पढ़ते हैं। और जो घर पर बैठे हैं, आपको याद है ना कि मैंने क्या दिया है टारगेट, आपने दुरूद पाक पढ़ के भी सुनाना है और नियतें भी बतानी है। नियत कहते हैं दिल में इरादा, ऐसे नहीं कि चलो कॉल रिकॉर्ड करा दें ताकि चल जाए, नहीं, दिल में नियत हो कि इंशाअल्लाह हमने इतने दुरूद पाक पढ़ने, चाहे रोजाना 12 पढ़ें या रोजाना 1200 पढ़ें, जितना आपकी नियत बनती है आपने ये नियत करनी है और हमारे साथ उस नियत को शेयर भी करना है ताकि और लोगों की भी नियतें बने। तो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे। हमारे साथ हसन भाई मौजूद हैं इंशाल्लाह। आज तो झूम झूम के हमने नारे भी लगाने, ठीक है, जोश के साथ देंगे हमारे हसन भाई का, कैसे देंगे, सरकार की आमद। चले जी, नेक्स्ट सेगमेंट नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया पहले। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, चले, हमारे सवाल की तरफ तवज्जो चली गई होगी, मैंने सलाम के साथ ही सवाल भी कर दिया। चले, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। तो आपने हमें झुमाना है, ठीक है जी, हम यहाँ झूमेंगे इंशाल्लाह। जो घरों पर बैठे आपने भी झूम झूम के नाते पढ़नी है, ऐसा लगे आप हमारे प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है जी। चले जी, शुरू करें। बार में कनो दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी। बार में कनो दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहब मुख्तार की आमद, मरहब हमखार की आमद, मरहब आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद। बारहवीं कनून दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी। नूर से सजा अर्श किबरिया, नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी आखिरी नबी। परचमों की है बहार, है खुशी ये शानदार, हर तरफ बरस लगी है रहमतों की जो पुवार, हर तरफ बरस लगी है रहमतों की जो पुवार। हर तरफ समा कैफ से भरा, हर तरफ समा कैफ से भरा, आ गए नबी आखिरी नबी। बारहवीं कनून दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी। हर गुलाम मुस्तफा कह रहा है मरहबा, इंसो जिन फरिश्ते हूर हो रहे हैं सब फिदा, इंसो जिन फरिश्ते हूर हो रहे हैं सब फिदा। शान की अदा चेहरा चांद सा, शान की अदा चेहरा चांद सा, आ गए नबी आखिरी नबी। बारहवीं कनून दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी। नूर निगाह औबिया, नूर निगाह औबिया, मेरे हुजूर आ गए। शानो निशाने किबरिया, शानो निशाने किबरिया, मेरे हुजूर आ गए। नूर से अपने नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम, दुनिया जगमगाने आए है, दुनिया जगमगाने आए। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद,
दाता की आमद, सोने की आमद, दाता की आमद। मरहबा 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 मरहबा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद, दिलदार की आमद मरहबा। सब झूम के बोलो मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, मीठे की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा। अपने दिल चमकाओ तो बिखर के उनका चर्चा, अपने दिल चमकाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, बाला से बाला नबी का झंडा, बरकत वाला नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, रिफ़अत वाला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब। पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत। आई नहीं हुकूमत सिक्का चलेगा, आई नहीं हुकूमत सिक्का नहीं चलेगा। आलम ने रंग बदला, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। बेते अक्साबा में काबा, बर मकाने आमिना, नस्ब पर चम हो गया अहला व सहलन मरहबा। सरकार की आमद मरहबा की आमद मरहबा प्यारे की आमद मरहबा सोने की आमद मरहबा अच्छे की आमद मरहबा प्यारे की आमद मरहबा यासी की आमद मरहबा ठीक की आमद मरहबा गणी की आमद मरहबा रशी की आमद मरहबा प्यारे की आमद मरहबा मौला की आमद मरहबा पुरनूर की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा या मुस्तफा, 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 मरहबा या मुस्तफा। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगा, नारा रिसाला या रसूल अल्लाह। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद, दाता की आमद, सच्चे की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, करशी की आमद मरहबा, मुतलिबी की आमद मरहबा, मीठे की आमद मरहबा, सच्चे की आमद,
सब झूम के बोलो मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, आका की विलादत मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए। और इसी तरीके से हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यूं ही नाते पढ़ते रहें, आप सुनाते रहें, हम आपके साथ मिलकर पढ़ते रहें जी। तो इसी के साथ अब चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ज़ाहिर प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होता है, सेगमेंट्स भी होते हैं हमारे साथ, नूरे मुस्तफ़ा सेगमेंट भी होता है और हमारे मुबीन भाई का सेगमेंट भी होता है। इंशाल्लाह भी चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं। स्कूल के लिए तो आँख इतनी मुश्किल से खुलती है। सुबह जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी जरूरी होता है। इंसान को वक्त पर सोना और वक्त पर उठना चाहिए। काशिफ भाई सही कह रहे हैं। वैसे नींद में तो पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त गुजर जाता है। और नींद भी कैसी अजीब चीज है, कुछ होश ही नहीं रहता। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी तरह नींद में गाफिल नहीं होते। ऐसे कौन लोग हैं? अंबिया कराम को अल्लाह पाक ने ये स्पेशलिटी अता फरमाई है कि जब वो सोते हैं तो उनकी आंखें तो सोती हैं मगर उनके दिल जाग रहे होते हैं। जी, जब वो आम इंसानों से अलग होते हैं तो ये भी उनकी स्पेशलिटी होगी। काशिफ भाई इस बारे में कुछ और मजीद बताए ना। एक मर्तबा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। एक शख्स ने नींद की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन जाग गए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी तकलीफ ना पहुंचा सका। फिर तो यकीनन उस शख्स को सजा मिली होगी। नहीं भाई, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुआफ फरमा दिया। काशिफ भाई आप ये बातें कहाँ से सीखते हैं? हाँ भाई, हमें भी तो पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह किड्स मंदी चैनल देखता हूँ और वहीं से ये बातें सीखता हूँ। आप भी देखा करें। जी, किड्स मंदी चैनल के बारे में तो मैंने भी सुना है। अब से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं भी देखा करूँगा। इंशाअल्लाह मैं भी किड्स मंदी चैनल देखूंगा। मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं। जी, तो ये था हमारा सेगमेंट नूरे मुस्तफ़ा जिसमें हमने प्यारी प्यारी बातें सुनी हैं। इंशाअल्लाह इन बातों को हमने जहन में रखना है और आगे भी पहुंचाना है। ये भाई बातें कहाँ से सीखी? किड्स मदनी चैनल से। अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? किड्स मदनी चैनल से। तो ये हमने आपको बताना है, आगे भी जाकर बताना है। जो यहाँ बातें सुन रहे हैं, यहाँ से जब वापस जाएंगे तो साथ क्या लेकर जाएंगे? मालूमात। हाँ, ये जो गिफ्ट मिले हुए ना रखे हुए, ये इधर जाएंगे इंशाल्लाह। आप क्या लेके जाएंगे? हाँ, जो यहाँ बातें हो रही हैं अपने साथ लेकर जाएंगे, औरों को भी फिर बताना है। और जो पूछा भाई कहाँ सीखा, तो बता दें किड्स मदनी चैनल पर ये बातें सीखी हैं। यूट्यूब चैनल भी हमारा मौजूद है किड्स मदनी चैनल के नाम से, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी अच्छी बातें उसके जरिए भी आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो घरों पर बैठे हैं, आपकी तरफ हम आ रहे हैं, आपके घरों की जानिब आ रहे हैं और वो कॉल्स इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। आपने हमें ये बताना है दुरूद पाक पढ़ने की नियतें बनती हैं, क्या बनती हैं, वो शेयर करें, दुरूद पाक सुनाएं और भी अच्छी अच्छी बातें आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जी, कॉल्स। मैं हूँ फातिमा तारिया मिन जनाबाद। माशाअल्लाह। मैं आज आपको नात सुनाऊंगी। सुनाएं भाई। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। आका मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा, अरबी मरहबा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त, आपने अच्छी सी नाच सुनाई जी। नेक्स्ट। मैं आयशा तारिया मुंचनाबाद से अर्ज कर रही हूँ। फिर पुकार बाबू, मैं आज नारे लगाऊंगी। सरकार की आमद मरहबा, दीदार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, मीठे की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, तोहा की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, मुज़म्मिल की आमद मरहबा, मुदस्सिर की आमद मरहबा, आका-ए-अत्तार की आमद मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त। यूं ही नारे लगाती रहें, यूं ही अच्छी अच्छी बातों को करती रहें और आगे फैलाती रहें। नेक्स्ट। मैं हूँ मुशर्रफ अत्तारी, हिंद के रहने। मैं आज आपको इधर के भाषा से नाच सुनाऊंगा। और चंद्रप्पू बोले वन्ना दल्ले और विंदे दो दप्पी रन्ना दल्ले मक्कते मुक्के कुरशे लेते महमूद त्वाहा जी निच्छा दल्ले या नबी सलाम या रसूल सलाम खातुमुन नबी वल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ भाई मुबीन भाई, जरा सुनाए, तर्जुमा सुनाए, क्या बता रहे थे ये? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझसे पूछ रहा हूँ, आपसे। किस जबान में थी ये? हिंद से कॉल थी और वहाँ केरला एक इलाका और वहाँ की जो बोली है उसमें इन्होंने नाच सुनाई है। सब कह दे सुभान अल्लाह। क्या बात है, किसी भी जबान में हो, किसी भी अंदाज से हो, हमें तो अपने महबूब की नाते सुननी है और सुनकर खुश हो जाना और कहना है जबरदस्त, माशाल्लाह, मरहबा जी। तो अब हम क्या करें, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलें? माशाल्लाह टीमें भी आ चुकी है हमारी। आपने शायद पिछले एपिसोड में तरगीब दिलाई थी कि पिक सेंड करनी है घरों की जी, वो भी अपनी जगह है करके जो है सेंड करनी है, लेकिन अभी तक जो है कोई पिक मुझे दिखी नहीं। अच्छा, कोई पिक दिखी नहीं। चले भाई, जो अगर पिक्स जो है अपने घरों की सजावटें हो गई हो तो वो भेज दीजिए। हमारे मुबीन भाई को भी तक नहीं दिखी है, या जो है वो खुद ही झंडे लेके खड़े हो जाएं, थोड़े बहुत एक छोटा सा जुलूस बना लें घर में ही। घर के जुलूस की कोई तस्वीर बनाकर आप जो है वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। और अभी तो सेगमेंट, मतलब अभी जो घर पे सेगमेंट हमने दिया हुआ है वो क्या है, दुरूद पाक सुनाना भी है और नियतें भी सुनानी है। ठीक है जी, तो अब आगे आपने ये हमसे शेयर करना है। और अब हम क्विज की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। फिर मुबीन भाई आपका सेगमेंट बाद में। आज हमारी टीमें आ चुकी हैं। जो हमारे दो सेगमेंट हुआ करते हैं, यानी क्विज है कि, और उसके मरहले दो हुआ करते हैं। एक मरहला होता है देखें और याद रखें, और होता है दूसरा रहमत के रंग। तो पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, यानी हमारे क्विज सेगमेंट के पहले मरहले की तरफ चलते हैं। देखें और याद रखें। मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं जी। देखें और याद रखें में ये होगा, हमारे पास मौजूद है टीम ए, जिसमें मौजूद है हमारे साथ, ये यहाँ से आवाज मुझे तो आ जाएगी पर घर पे नहीं जाएगी, तो माइक में जब बोलेंगे तो घरों पर भी जाएगी। वो रहा माइक आपका। मोहम्मद मुबश्शिर रजा जी, मोहम्मद मुबश्शिर रजा। और फैजान अली। फैजान अली। और इधर से कौन है? मोहम्मद अली अत्तारी। मोहम्मद अली अत्तारी। और मोहम्मद हाशिर अरशद। मोहम्मद हाशिर अरशद। आप दोनों टीमों से पहला सवाल, आप में से सबसे ज्यादा डर किसे लग रहा है? मुस्कुरा रहे हैं भाई, मुस्कुरा दिए, इसका मतलब है कुछ प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होगा। जितना घबराएंगे, जितना डरेंगे, उतनी जहन में आती हुई बात भी इधर से चली जाएगी, ऊपर से आएगी नहीं। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। अब आपके साथ होगा ये कि ये स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, यहाँ आपको अस्माउन नबी दिखाए जाएंगे, यानी हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मुबारक नाम है ना, काफ़ी सारे नाम हैं, उनमें से चंद नाम आपको दिखाए जाएंगे। वो आपने जहन में रखना है और उसके बाद आपने सुनाना है। अब जो टीम ज़्यादा सुना देगी वो विन कर जाएगी। तो पहली बारी किसकी होगी? टीम ए। टीम ए की होगी। चले भाई, पहली बारी हम टीम ए को देते हैं और हम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ स्क्रीन आपकी मौजूद है भाई। टीम ए कौन सी है, कहाँ है? ये रही। हाँ चले भाई, स्क्रीन ये रही। टाइम होगा आपके पास, पहले तो देखने का होगा, उसके बाद सुनाने का टाइम आपके पास 20 सेकंड होते हैं तकरीबन, उसमें आपने हमें सुनाने होंगे। चले जी, अब हम आपकी तरफ यहाँ खड़े हो जाते हैं, इनके साथ आपके साथ खड़े हो जाएं। हाँ भाई, ये टीम ए के साथ कौन कौन है? टीम ए का साथी कोई नहीं है? 1 2 3 4 4 हमारे कैमरामैन भी कह रहे हैं, वो भी सब टीम ए पे चलेगा। तो बी का साथ कौन देगा? टीम बी के साथ कौन है? दो टीम ए वाले नीचे कर ले, या ये सारे टीम ए के साथ भी है, बी के साथ भी हैं, एक के साथ हो जाए भाई। चले भाई,
शुरू करते। टीम ए, ये रही आपकी स्क्रीन, चले भाई दिखाएं। देखिए, मोहम्मद, मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद, कासिम, आकिब, फातिह, शाहिद, हाशिर, रशीद। माशाअल्लाह, जबरदस्त। सब कहते सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे 10 नाम थे जी। तो अब आपकी बारी है, आप कितने सुनाते? इसमें हमने 10 दिखाए ना, है मुबीन भाई, 10 दिखाए। अब आप जितना सुना देंगे उससे आगे उनको सुनाने होंगे जी। आपका वक्त शुरू होता है अब। अहमद, राशिद, हाशिर, हाशिर 3 हो चुके हैं, टाइम कम है। महमूद, महमूद जी, काउंटिंग शुरू हो। रफीद, 10 से शुरू, चले। हाँ शुरू 10, 9, 8, 7, 6 जी। कासिम, कासिम कासिब, जी, कासिब, कासिब, कासिब तो कोई नाम कासिम, जी। चले, आपका टाइम तालिब, 5, कंप्लीट हो चुका है और आपने सुनाए हैं कितने? 4, 5। हमें बताया जा रहा है 5। भाई 5 माने गए हैं। तो आप सारे के सारे तकरीबन टीम ए के साथ थे। तो टीम ए ने कितने सुनाए? 5। और मैं हूँ टीम बी के साथ। कल भी टीम बी के साथ था। भाई टीम बी मुझे जिताना हराना है, क्या करने के इरादे? बापू ये मुकाबला तो ना हारने के लिए ना जीतने के लिए, बस मुकाबला अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। हाँ, असल तो मुकाबले में हार जीत की तरफ नहीं देखना, बल्कि हमें ये देखना है कि इसमें हम अच्छी अच्छी बातें क्या सीख रहे हैं। देखिए प्यारे नबी अलैहि सलाम के नाम हमें सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये मुकाबले की जो हमें कैफियत बनाई जाती है वो इसलिए ताकि थोड़ी दिलचस्पी पैदा हो जाए। होता है ना, दिलचस्पी पैदा कर बच्चे, तो उनको जिस चीज़ में दिलचस्पी होती है वो ज़्यादा करते हैं शौक से। तो अब आपके सामने फिर स्क्रीन आ गई है और स्क्रीन के ऊपर अब आपको दिखाए जाएंगे नाम जी। देखिए सबने मिलना, पढ़ के पढ़ना है। मशहूद, बशीर, नज़ीर, दाई, शाफी, अब्दुल्लाह, हबीबुल्लाह, फातिमुन, आदिलुन, जवादुन जी। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ जो लिखे हुए आखिरी और पे जो है वो एराब लगे हुए हैं, तो वो इस एराब के मुताबिक भी पढ़ सकते हैं। जैसे जवादुन और वक्फ करेंगे पढ़ेंगे तो हो जाएगा जवाद। माशाल्लाह, आप तो मदरसे के स्टूडेंट हैं, आपको तो पता ही होगा। घर पे जो मौजूद हैं, चले उनके इल्म में इजाफा हो जाएगा जी। भाई टीम बी रेडी हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। जवाद, जवाद, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, आबिद, आबिद, नसी, मशहूद, मशहूद। 4 हो गए जी। सोचे सोचे जल्दी से आफिन, जी। आफिन, हाफिज, हाफिज इन्होंने बोला है भाई, नहीं चले है नहीं हाफिज जी। आप भी जल्दी से, क्या काउंटिंग शुरू होगी 9, 8, जी। महमूद, चले काउंटिंग याद जारी रखे। 5, 4, 3, हो चुका है मेरा 2, 1 और आपका टाइम हो गया है खत्म जी। भाई तो हमारी टीम बी ने कितने सुनाए हैं, क्या फैसला है? 4। चले भाई 3 सही बताएं और जो 3 बताएं वो इसमें शामिल नहीं थे। तो इस तरह फिर टीम बी जो है वो पीछे रह गई और टीम बी आगे बढ़ गई है, आगे बढ़ गई है। और अभी भी दूसरा मरहला बाकी है। दिल छोटा नहीं करें, दिल जितना उतना ही रखें, बल्कि बड़ा कर लें थोड़ा सा कोशिश कर कर। चले भाई अगले सेगमेंट की तरफ चलते, फिर बाकी बातें आपको बाद में बताते हैं। अगला सेगमेंट है रहमत के रंग। मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं जी। तो ये बाउल जाएगा हमारी टीम बी की तरफ, जिसके साथ मैं अभी भी मौजूद हूँ। ठीक है भाई, टीम बी के साथ। और आपने इसमें से 5 पर्चियां निकालनी है। जो सवालात इसमें मौजूद हैं वो सवाल हम करेंगे टीम ए से। टीम ए से सवालात होंगे, तो आपने इसमें सब चुन चुन के मुश्किल मुश्किल सवाल निकाल लेने, ताकि ये जवाब पता कैसे दे दे, ताकि और लोगों को सीखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको दिख तो रहा नहीं है जी मुबीन भाई। पता कैसे चलेगा कि मुश्किल मुश्किल? हाँ वही तो मसला है। आपको निकाल लें, 5 पर्चियां निकाल लें, जो भी निकाल सकते हैं। 2 हो गई, आप भी निकाल लें। चले जल्दी से वापस डाल दी जी।
हाँ चले भाई 5 हो गई, ये इसको वापस ले लेते हैं हम, ये यहाँ गई। अब ये पर्चियाँ इनके लिए होंगी आपकी तरफ से। लाए भाई सीधे हाथ से मुझे दे दें। अब सवालात होने वाले हैं। चले भाई रेडी हैं भाई टीम ए? फिर से जीतना है। चले भाई हर सवाल पर आपके पास मौका है 10 सेकंड। ठीक है भाई 10 सेकंड में आपने जवाब देना है। आसान सा सवाल आ गया भाई इनके लिए। तो कोई सा भी दुरूद पाक सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जी इनका जवाब दुरुस्त है, जबरदस्त। दूसरा सवाल आपके लिए आ रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स किस इस्लामी महीने में आता है? सफर के। जी सफर के महीने में। कौन से महीने में आता है? सफर के महीने में। भाई आपने माइक के पास आना, माइक को अपने पास नहीं लाना। ठीक है, अगर माइक को आप अपने पास लाएंगे तो ऐसा ना फिर वो माइक इस प्रोग्राम के बाद अगर दोबारा यूज ना हो सके। ठीक है भाई 2 सवाल हो गए, जवाब 2 आ चुके हैं। और अब जोर से नारा लगाएं, मोहम्मद मुस्तफ़ा। आपने आपका मुकाबला है। चले भाई हाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा। चले ये नारे लगाएं, आप देखते हैं आप इसमें से कितने नारे लगाते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, जी सारा और 2 सरा, नहीं शाय और 2 सरा, जी सबसे आखिरी नबी। जबरदस्त 3 हो गए नारे। नारा एक ही था शायद। ये इस नारे के जो अमीर सुन्नत की तरफ से आए मेरा ख्याल है 7-8 है शायद, है ना? तो अब इसमें मतलब 10 होंगे या 12 होंगे जितने भी है। तो आपने तो 3 बताया अभी, और आप भी को साथ दें जी। या मुबीन भाई से लगवा लें हम नारे, देखते मुबीन भाई कितने लगाते हैं। ठीक है चले मुबीन भाई से लगवाएं। चले भाई इनका जवाब दुरुस्त मानते और मुबीन भाई से नारे लगवाते और सबने जवाब देना है। चले भाई मुबीन भाई जोर और शोर से नारे लगाएं। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शागे हर दूसरा सबसे आखिरी नबी है हमारा नजरिया, सबसे आखिरी नबी अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी औलिया का नजरिया, सबसे आखिरी नबी अत्तार का नजरिया, सबसे आखिरी नबी मोहतकार नजरिया, सबसे आखिरी नबी सुभान अल्लाह, मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। जबरदस्त। अब और भी सवाल लेकिन अभी आपके लिए मौजूद हैं। तो अभी तक इनके सारे सवालों के जवाब दुरुस्त हो गए। टीम है अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। घबरा क्यों रहे, इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप तो अच्छा जा रहे हैं माशाल्लाह। चले भाई हमारे पीरो मुर्शिद का नाम बताएं। नहीं जो अत्तारी कहलाते हैं या अत्तारी किसकी निस्बत से अत्तारी कहलाते हैं, उनका नाम। फिर आपने माइक को शुरू कर दिया। मोहम्मद इलियास अत्तारी कादरी रिजवी। सही से बताएं। मोहम्मद इलियास अत्तारी कादरी रिजवी। मोहम्मद इलियास अत्तारी कादरी रिजवी। दोबारा सोच लें। मोहम्मद इलियास जी कादरी तारी रिजवी। फिर अत्तारी हो गया भाई। अत्तारी कौन है? रज़वी अत्तारी। रज़वी अत्तारी। चले आप मेरी सुन लें। अत्तारी जो है ना वो हम होते हैं, यानी जो अमीर अहले सुन्नत से मुरीद हैं वो कहलाएंगे अत्तारी। क्या कहलाएंगे? अत्तारी। और अमीर अहले सुन्नत है अत्तार। अमीर अहले सुन्नत क्या है? अत्तार। तो अत्तार से जिसको निस्बत है वो कहलाएगा अत्तारी। ठीक है, नाम क्या होगा? मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी। ठीक है, मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी। ये जो जबरदस्त मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया। माशाअल्लाह क्या बात है। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जबरदस्त। चले भाई आखिरी सवाल है। 11वीं शरीफ किस इस्लामी महीने में आती है? 11वीं शरीफ। गिनती शुरू करे भाई, आप लोग सब साथ दे रहे हैं इनका। 8 7 6 5 11वीं शरीफ किस इस्लामी महीने में आती है? क्या बोला था मैंने? जी चलो थोड़ा सा टाइम दे देते जी। इनका जवाब 3 2 1 जवाब दिया नहीं ना आपने। हाँ चले भाई, तो इस तरह आपकी जो टीम है तो 4 जवाब दुरुस्त दिए हैं। इसका 4 जवाब दुरुस्त हुए हैं। लेकिन भाई ये आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुबशिर रजा। भाई ये ऐसा ना हमारा प्रोग्राम खत्म होते होते का आपके नाखून खत्म हो जाए। नाखून नहीं खाने, ठीक है, ये टेंशन में होता है।
वो फील भी नहीं हो रहा था, आदमी पता नहीं क्या क्या कर रहा होता है ना, टेंशन में होता है उसको पता भी नहीं होता मैं कर क्या रहा हूँ। तो नाखून वे टेंशन में भी नहीं खाने, बगैर टेंशन के भी नहीं खाने, ऐसा ना हो घर जाए तो घर नाखून ही ना हो, क्या हुआ भाई प्रोग्राम में खा गए। ठीक है, चले भाई ये अब आपकी टीम बी यानी मेरी टीम बी रेडी है, आपके लिए सवालात आ रहे हैं। चले भाई टीम बी के साथ और कौन कौन था? सिर्फ 2-3 थे? नहीं ये सब टीम ए के साथ थे, टीम ना बदलें आप लोग, थोड़े से थे बस टीम बी के साथ। चले भाई टीम बी आपके लिए सवाल आ रहा है, जबरदस्त आसान सवाल है। किड्स मदनी चैनल देखते नहीं या सिर्फ आज देखेंगे, आज आप आए देखते ना? चले भाई किड्स मदनी चैनल के किसी भी 2 प्रोग्राम्स के नाम बताने आप। बच्चों की शाम, जबरदस्त, और ज़ीरो ज़बर। इनका जवाब दुरुस्त है। आप में से कौन कौन बताएगा और प्रोग्राम्स के नाम? चले भाई माइक दे दें, यहाँ दे दें, उल्टे हाथ से लेना देना नहीं है, सीधे हाथ से जी। आए कुरान सीखे बराबर में दें जी। रहमतुल्लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, वो उधर आगे पास कर दिया, आपने नहीं देखना किड्स मदनी चैनल, आप भी तो बताएं भाई, वापस दे माइक। आप यहाँ पर आए तो कुछ आपका भी तो सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। चलो भाई, हाँ मोमिन भाई उल्टे हाथ से नहीं बोलना, सीधे हाथ से। ठीक है जी। हाँ प्रोग्राम का नाम कोई एक प्रोग्राम रहमतुल्लिल आलमीन जिसमें आए उसी का नाम ले दिया। चले माशाअल्लाह, पीछे पीछे दे दें जी। बच्चों की शाम आगे दे दें। ज़ीरो ज़बर। आगे इस्लाम फॉर किड्स। आपका हो गया, इधर दे दे, इधर जी जी। आए नमाज सीखे आपने बोला, इनको भी तो दे, टोपी वाले जो बैठे, वो हो गया भाई, इधर से जी, सीधे हाथ से ले लें। हाँ प्रोग्राम का नाम किसी भी भाई, झंडा थोड़ा सा इधर करे साइड में। हाँ अब बताएं। अच्छा ये इस प्रोग्राम का नाम क्या है? रहमतुल्लिल आलमीन। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। आप अब्बू का नाम क्या है? अब्दुल वहाब। दादा का नाम क्या है? बस चले कोई बात नहीं, माशाअल्लाह। इधर दे दे सीधे हाथ से जी। नाम उबैद रजा। प्रोग्राम का नाम रहमतुल्लिल आलमीन। किसी और प्रोग्राम का नाम नहीं पता? चले माशाअल्लाह, उधर दे दे, वो बस 2 वो रह गए, वो भी शामिल हो जाए हमारे यहाँ। अहमद रजा तारिक। प्रोग्राम का नाम बताएं किड्स मदनी चैनल के। मरियम की बातें जी। किसकी? मरियम की बातें। सब कहते हैं सुभान अल्लाह। आखिरी चले ले माइक तो ले ले, अपना नाम बता दें, अब्बू का नाम बता दें, कहाँ से आए, इलाके का नाम बता दें, प्रोग्राम का नाम बताएंगे इंशाल्लाह। 1 मिनट, इलाके का नाम बता दें, इलाके का, इस प्रोग्राम का नाम बता दें। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। चले आपकी बारियां आ चुकी हैं और नाखून की हिफाजत करें। सवाल चल रहे थे ना टीम बी से जी। फजर की रकतों की तादाद बताएं। 4। कौन कौन सी? 2 फर्द 2 सुन्नत। जबरदस्त। चले भाई जोर से बोलकर दिखाना है, आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा। नारे लगा दे जोर जोर से। आका की आमद मरहबा। और जोर से। आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा। जबरदस्त, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। टीम बी अच्छी जा रही है। ये बताएं कि ईद की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? ईद की नमाज में 2 रकातें होती हैं। सुभान अल्लाह, जबरदस्त जवाब इनका दुरुस्त जा रहा है। और आखिरी सवाल, इसमें आपने कितने जवाब दिए थे? 4। और अगर आपने जवाब दुरुस्त दे दिया तो टीम बी आगे चली जाएगी। चले भाई ये बताएं, और आसान है, ड्रॉ हो जाएगा। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस चीज के 2 टुकड़े किए थे उंगली के इशारे से? चांद के। सुभान अल्लाह। और इस तरह टीम बी जीत चुकी है ये सेगमेंट, और दोनों मिलाकर नतीजा निकालें तो ड्रॉ हो गया है। तो इस तरह एक बड़ा और एक छोटा गिफ्ट इधर जाएगा, और एक बड़ा और एक छोटा गिफ्ट इधर जाएगा। और अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है खुशखबरी। मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं जी। तो हमारे मुबीन भाई इंशाल्लाह कुछ खुशखबरी देंगे। आइए मुबीन भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है।
माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको मेरे सेगमेंट खुशखबरी में खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आए अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दी हुई खुशखबरियों में से आज एक अच्छी सी खुशखबरी सुनते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो गलती पर होते हुए लड़ना छोड़ दे उसके लिए जन्नत के किनारे पर एक घर बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। और जो हक पर होते हुए लड़ना छोड़ देगा उसके लिए जन्नत के दरमियान में एक घर बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, लड़ाई झगड़ा करना तो वैसे ही अच्छी बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है और हमें इससे बचना भी चाहिए। आमतौर पर जब कभी किसी से गलती हो जाती है तो इस बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जैसे कभी आप साइकिल से कभी गिर गए हो तो दूसरे ने आपको टक्कर मार दी तो जो है आपको गुस्सा आता है, फिर आप लड़ाई झगड़ने पे आते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए और ये बुरी बात भी है। अब इस सूरत में किसी से गलती हुई होती है और दूसरा इस गलती पर गुस्सा कर रहा होता है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है, तो ऐसी सूरत में दोनों के पास एक मौका है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करके अपने लिए जन्नत में घर बनवा लें। सुभान अल्लाह। तो जिससे गलती हो गई उसके लिए झगड़े से दूर रहना आसान है और उसे अपनी गलती मानते हुए सॉरी भी कर लेना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला फिर भी झगड़ा करने की कोशिश करता है और ये लड़ाई से रुक जाता है तो उसके लिए हदीस पाक के मुताबिक जन्नत के किनारे पर घर की खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। जबकि दूसरी तरफ हक पर होते हुए चूंकि झगड़ा छोड़ देना मुश्किल होता है और ऐसी सूरत में शैतान भी अपना पूरा जोर लगा रहा होता है कि भाई नहीं, लड़ उसको, मार उसको। तो जैसे शैतान भी अपना खूब जोर लगा रहा होता है और कहता है कि तुम हक पर है, अपना हक लो, यानी उसको मारो, उससे झगड़ा करो। तो हमें ऐसा भी करना भी नहीं चाहिए, लेकिन शैतान जो है पूरा हमारे पीछे जोर लगा रहा होता है। वगैरह वगैरह जो है बातें करते शैतान लड़ने की कोशिश भी करता है। तो ऐसी सूरत में जो शख्स हक पर है वो झगड़ा छोड़ दे तो हदीस के मुताबिक जन्नत के दरमियान घर की बशारत है। सुभान अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम नियत करते हैं कि आइंदा कभी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे और हमेशा इस्लामी तालीमात के मुताबिक सुलह सफाई की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह, कितनी जबरदस्त बात आज मुबीन भाई ने बताई है। क्या है कि अगर जो हक पर होने के बावजूद, किस पर? हक पर होने के बावजूद, राइट है, उसके बावजूद झगड़ा नहीं छोड़ दे तो क्या होगा? जन्नत के दरमियान में एक घर बन जाएगा उसके लिए, जन्नत के बीच में एक घर उसके लिए बन जाएगा। हक पर होने के बावजूद छोड़ दे। और जो बताया, जब बंदा हक पर होता है मैं सही हूँ, उसने बिला वजह मुझे तंग किया, तो शैतान क्या करता है? पीछे से जोर लगा रहा होता है। सादा भाई तू तो सही है, लगा एक है। हम बैठे हुए मदरसे में, पीछे से किसी ने चूटी काट दी, हमने कुछ नहीं किया था, तो शैतान क्या बोलेगा? घूम के मुक्का मार। ऐसे ही होगा, शैतान यही बोल, इसने बिला वजह में काटी है ना भाई चूटी, मैंने कुछ किया था। अब क्या वहां पे हम कंट्रोल कर लें तो जन्नत में हमारे लिए घर बन जाएगा। तो इंशाअल्लाह हमने बर्दाश्त करना है। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाअल्लाह पीर के दिन दोबारा आपके लिए लेकर आएंगे। आपने हमारे साथ किड्स मदनी चैनल देखते रहना, हमारा प्रोग्राम भी देखते रहना और नारे का जवाब देना है, सरकार की आमद, आका की आमद, आकाए अत्तार की आमद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक मुबारक हुजूर।